Next, for the speech by our guest of honor, we'd like to welcome here on stage Shri Binod Kumar, District Education Officer, Devghar. For the speech of the guest of our honor, Shri Binod Kumar Sir, District Education Officer, Devghar. धन्यवाद। रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर के इस सभागार में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय स्वामी कमला स्थानानंद जी महाराज, प्राचार्य आर.के. मिशन रहारा, स्वामी जयंतानंद जी महाराज, सचिव आर.के. मिशन विद्यापीठ देवघर, स्वामी दिव्य सुधानंद जी महाराज, प्राचार्य आर.के. मिशन विद्यापीठ देवघर, रिस्पेक्टेड रवि कुमार सर, एसडीएम देवघर, हमारे बीच उपस्थित अन्य पूज्य सन्यासी एवं ब्रह्मचारी महाराज जी, साथ ही उपस्थित शिक्षकगण, कर्मचारीगण, सम्मानित अभिभावकगण एवं प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सुप्रभात, अभिवादन। अभी तक मैंने रामकृष्ण मिशन का नाम सुना था, बट ऐसा संयोग हुआ कि आज यहाँ आने का अवसर मिल गया। विगत 2 घंटे में हमारा जो अनुभव रहा मैं बयान नहीं कर सकता, बट कुछ बातों को मैं रखूँगा आपके सामने क्रमबद्ध तरीके से, कि जो ख्याति हमने सुनी थी, भौतिक रूप से जब उपस्थित होकर मैंने देखा तो लगा कि सुना कुछ भी नहीं था। हम सभी जानते हैं, हम अपने इतिहास के दौर पे जाएं, आप सभी को पता है, आप पढ़े होंगे, आप देखे होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु बोला जाता था। शिक्षा का विभिन्न स्वरूप प्रारूप यहाँ से संचरण विश्वों में गया, लोगों ने भारत से बहुत कुछ सीखा। वर्तमान दौर में अगर हम आकलन करते हैं तो जो हम विश्व गुरु थे, आज के तिथि में हम कहाँ खड़े हैं। हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी टॉप क्लास के यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी एकेडमिक हैं, या जितने भी हमारे प्रोफेशनल डिग्रियाँ, हम लोग विदेशों पे निर्भर हो गए। क्यों हो गए? वजह ये था कि मनुष्य इस संसार का सबसे प्रबुद्ध प्राणी है। इसके द्वारा लगातार विकास किया गया, लगातार बदलाव किया गया। हम अभी अपने आप को 21वीं सदी के भारत में, 21वीं सदी के विश्व में पाते हैं। निश्चित तौर पर वर्तमान दौर में हमारा जो बदलाव है, अगर इस बदलाव के साथ शिक्षा में भी अगर हम बदलाव नहीं करते तो निश्चित तौर पर हम पीछे रहेंगे। यही हुआ। मैंने एक इतिहास देखा, थोड़ा सा रामकृष्ण मिशन के बारे में आज डिटेल में देख रहा था। कल मैंने प्राचार्य से अनुरोध भी किया था, चूँकि मुझे वहाँ जाना है तो कुछ संस्थान के बारे में बताया जाए। तो जो चीज़ मुझे पता चला कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी, और ये जो हमारा संस्थान है विद्यापीठ देवघर, इसकी स्थापना 1922 में हुई, और पुनः कुछ महीने के बाद मात्र 12 विद्यार्थियों को लेके जो स्थान पे हम लोग खड़े हैं यहाँ शिफ्ट हुआ, मात्र 12 विद्यार्थी।
और इस 12 विद्यार्थी से लेके अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ का वातावरण, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने बच्चे या इसका नाम ना सिर्फ हमारे राज्य में बल्कि देश स्तर का एक प्रतिष्ठित संस्थान, साथ ही साथ देश के बाहर भी। अभी जस्ट मैंने पहले बोला था कि हम विश्व गुरु थे लेकिन रह नहीं पाए। फिर दूसरी बात आई कि हमने देखा कि 1922 से यह संस्थान शुरू हुआ मात्र 12 विद्यार्थी के साथ, और आज अगर यहाँ हम लोग एक सभागार में ही मात्र देखें तो खुद ब खुद ही आकलन कर सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन ने कैसे काम किया। तो निश्चित तौर पर ग्लोबल वर्ल्ड में जितने भी बदलाव आए, उस बदलाव को सामंजस्य करते हुए, उसके साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए आने वाले समय में हमारी क्या मांग है, इस मांग को अपने आप में समेटते हुए लगातार यहाँ के जो भी महाराज जी रहे होंगे उन्होंने काम किया, और जिसका ये परिणाम है कि ये संस्थान आज इस रूप में हम लोगों को दिख रहा है। आज यहाँ पुरस्कार वितरण समारोह है और जितने भी बच्चे पुरस्कार लेने आए हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब संक्षिप्त इतिहास आपके विद्यालय में का मैंने देखा तो आप बहुत भाग्यशाली हो। मैं मानता हूं कि यहाँ जितना भी एडमिशन होता है वो एंट्रेंस के माध्यम से होता है। निश्चित तौर पर प्रतिभा आपके अंदर थी, लेकिन दूसरी एक बात होती है कि आप भाग्यशाली भी हो, और आपसे कहीं ना कहीं अधिक भाग्यशाली मैं उन अभिभावक को मानता हूँ जिनको अवसर मिला कि वो अपने बच्चों को इस संस्थान में दे पाए या उनका बच्चा यहाँ आ पाया। और निश्चित तौर पर आपको एक रिवार्ड मिल रहा है, ये बहुत छोटी बात होगी। मैंने जो इतिहास देखा इस विद्यालय का कि 1922 से लगातार 2024 तक कोई ऐसा रैंक, कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जो विद्यालय को नहीं मिला, और वो भी न सिर्फ रीजनल लेवल पे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे कई सारे इवेंट में इस विद्यालय ने रैंक 1 पाया। तो आप समझ सकते हो कि जिस विद्यालय की इतनी गौरवशाली इतिहास रहा है, जो विद्यालय इतना समृद्धि में रहा, उसके आप स्टूडेंट हो, और आप जब यहाँ पढ़ रहे हो और पढ़ने के बाद जब संस्थान से बाहर जाओगे तो आपको उस विरासत को, आपको उस समृद्धि को, आपको उस फेम को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आप स्वतः समझ सकते हो। शिक्षा के क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन या इस विद्यालय का जो योगदान है वो अभूतपूर्व है, अतुलनीय है। वर्तमान समय में चूंकि मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में हूँ, हम लोग जब भी बात करते हैं शिक्षा के बारे में तो एक बात लगातार आती है, बार बार बातों में हम लोग बोलते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। सिंपली शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है क्या? तो इसको साधारण अर्थों में हम लोग समझ सकते हैं कि शिक्षा जो था वो हमारा ट्रेडिशनल था। उसमें था कि हमारे लिए कक्षा डिफाइन है, हमारे लिए विभिन्न सब्जेक्ट डिफाइन है, उसके लेसन डिफाइन है, उसको हमने कंप्लीट किया और हमारी शिक्षा पूरी हो गई। अगर एक शब्दों में या एक वाक्य में बोला जाए तो किताबी ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया। अभी एसडीओ सर ने बहुत ही शानदार तरीके से बहुत बातों को स्टूडेंट के लिए बताया गया कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हमें होना चाहिए। दूसरी तरफ हम आते हैं क्वालिटी एजुकेशन की बात। तो क्वालिटी एजुकेशन को अगर एक लाइन में डिफाइन करें कि हम इस इंस्टीट्यूशन में किन्हीं बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा क्या पढ़ा नहीं पढ़ा ये तो पता नहीं, लेकिन बच्चा जब इस इंस्टीट्यूशन से बाहर जाएगा तो एक शानदार नागरिक के रूप में उभरेगा। बात एक लाइन की है लेकिन इसके अंदर पूरा संसार समाया हुआ है। क्वालिटी एजुकेशन ना सिर्फ आपके किताबी ज्ञान देता है बल्कि आपको वो संस्कृति के रूप में, आपको आचार विचार,
आपका कर्तव्य क्या है, आपका दायित्व क्या है, इन सारी बातों को समझाता है। निश्चित तौर पर अगर मैं बोलूं कि रामकृष्ण मिशन में क्वालिटी एजुकेशन की स्थिति क्या है, तो विगत 2 घंटे के बीच एकेडमिक में तो कोई संदेह नहीं कि यहाँ के बच्चों को किताबी ज्ञान कितना है या नहीं है, बट 2 घंटे में जो विभिन्न प्रकार के मैंने कार्यक्रम देखा, तो यहाँ कोई संदेह नहीं होता कि हर एक विद्यार्थी में, जिस तरह सर ने बताया कि एक गोरखा रेजिमेंट का एक सिपाही क्या होता, वो एक सिपाही नहीं होता बल्कि एक प्लाटून टाइप का होता है। यहाँ के एक एक बच्चे वो बच्चे नहीं हैं, उसमें विभिन्न गुणों का समावेश, विभिन्न गुणों का भंडार है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में चूंकि मेरी जो एकेडमिक हुई है वो मैं विशुद्ध रूप से झारखंड के जो हम लोग प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, महाविद्यालय इससे हुई, बट धीरे धीरे मुझे हर कुछ देखने का, सीखने का अवसर मिल रहा है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, आज आपके विद्यापीठ में आया हूँ, यहाँ भी बहुत सारा चीज़ लेसन हमको मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और चूँकि एजुकेशन का डिस्ट्रिक्ट हेड हूँ तो बहुत सारी चीज़ों को जो मैं यहाँ देखा वो अपना सकता, उसको करने का प्रयास। सिंपली मैं बताऊँ कि मेरी लाइफ की पहली जॉब 2002 में नागालैंड में लगी थी और मेरी पोस्टिंग कोहिमा में थी, महालेखाकार कार्यालय कोहिमा। और भारत का एकमात्र राज्य है कोहिमा जिसकी सरकारी भाषा इंग्लिश है। जब शुरू में गया तो दिमाग चक्कर मार रहा था कि क्या, कैसे वार्ता करूं, क्या बोलूं, नहीं, एक दूसरा नागामिक्स लोकल लैंग्वेज था। बट वहाँ के विद्यालय में जब छोटे छोटे बच्चों को देखा तो हिंदी को अनिवार्य किया गया था और वो बच्चे बड़ी प्यारी हिंदी बोलते थे। थोड़ा मिक्स तो हो जाता, हमारी जो हिंदी का टोन है वो नहीं आ पाता, बहुत ही शानदार तरीके से हिंदी बोलते थे। ये चूंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वर्तमान का दौर जो एजुकेशन सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं, हमारी दौड़ है या हम पीछे पड़े हुए हैं, और ये हमारी ज़रूरत भी है। मैंने बोला कि वो अतीत से अगर वर्तमान तक रामकृष्ण मिशन ने सफ़र किया है तो सामंजन बैठा के कि वो पाश्चात्य भाषा, प्राच्य भाषा जिसको बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश या जो भी विदेशी भाषा, कहने का मतलब है कि यहाँ का जो सिलेबस है वो CBSE बोर्ड का है और निश्चित तौर पर उसमें अंग्रेजी की प्रधानता होती है। लेकिन जिस शानदार तरीके से बच्चों ने संस्कृत का उच्चारण यहाँ किया, चूँकि स्कूल पीरियड में मुझे ये मौका मिला था संस्कृत जानने का, सीखने का, एक पाठ भी था और इत्तेफाक से मेरे बोर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर संस्कृत के ही थे। तो प्रैक्टिस में नहीं हो फिर भी समझ सकता हूँ कि इस CBSE बोर्ड इस इंग्लिश की प्रधानता वाले भाषा के समय इतने शानदार तरीके से भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत का उच्चारण इस संस्थान में सुनने को मिला। निश्चित तौर पर उस चीज़ को देख के मैं काफ़ी रोमांचित हुआ और इसके लिए रामकृष्ण मिशन संस्था और साथ ही अतीत से लेकर अभी तक जो भी इनके सचिव, जो भी इनके प्रिंसिपल महाराज जी रहे होंगे, निश्चित तौर पर वो महाराज जी काफ़ी वंदनीय हैं। एक और बातें मैंने देखा था, चूँकि मैंने आपको बताया कि मेरी एकेडमिक बहुत पहले हुई है और सर की तरह मैं भी गिरिडीह जिले से बिलोंग करता हूँ। आप लोग पारसनाथ पहाड़ का नाम जरूर सुने होंगे, जो जैनिज्म के लिए हमारा एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल प्लेस है, बस उसी का एक प्रखंड है पीरटाण, वहाँ से मैं हूँ। और 10th किए हुए लगभग मुझे 31 वर्ष पूरे हो गए। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ स्टूडेंट हैं, आप कभी जीवन में हार नहीं मानना। आपको खुली दुनिया मिलेगी और उस दुनिया में चुनौतियाँ भी खुली मिलेगी, बट कभी ये नहीं सोचना कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं इसमें सकूँगा या नहीं। सिंपली
एक लंबे पीरियड तक, चूँकि जिस पीरियड में मैंने एकेडमिक किया था तो ये गवर्नमेंट सेक्टर या जो भी हो, मुझे ये भी नहीं पता था कि कैसे सरकारी नौकरी की तैयारी की जाए या ये क्या होता है उसका सिलेबस। धीरे धीरे मैंने उसको किया। तो 2002 में मैंने बताया आपको कि मुझे महालेखाकार कार्यालय में कार्य करने का मौका मिला। पुनः लगभग 17 साल तक मैं डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह में भी सेवा किया। और अंततः इसी बीच मैंने जब इंस्टीट्यूशन में आया तो देखा कि हाँ क्या क्या पोस्ट होते हैं और इसके लिए क्या क्राइटेरिया। और इसी बीच लगातार सरकारी सेवा में रहते हुए 17-18 साल तक मैंने मेहनत किया। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। हाँ, अगर बन जाते तो पाने के लिए सब कुछ था। क्योंकि खुद ही सेवा में था। तो आप लोगों के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी जीवन में आप हार नहीं मानना। और सबसे एक बड़ी बात कि मन में कभी भी दुविधा हो तो आप महात्मा गांधी जी के एक वचन को जरूर याद करना कि जिस कार्य को मैं करने जा रहा हूँ वो समाज के सबसे निचले पायदान के लोगों के लिए कितना कारगर होगा। अगर वो सच में सार्थक होगा तो हमारा कदम सही है। आप हमेशा प्रयास करो, चूँकि आप रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर यानी कि रामकृष्ण मिशन संस्था के स्टूडेंट हो। और इसका एक उद्देश्य था शुरू में कि एक वाक्य के द्वारा, संस्कृत वाक्य के द्वारा इसको स्पष्ट किया गया कि आत्मनो मोक्षार्थम जगधिताम च, यानी कि आपका उद्देश्य, रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य ये है कि अपनी मुक्ति के लिए आपको दुनिया का कल्याण के लिए कदम उठाना होगा। तो निश्चित तौर पर जो चीज़ें आपको यहाँ दी गई है, जो संस्कार आपको दिया गया है, वो अतुलनीय है। हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग 1947 में आज़ादी प्राप्त किए थे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। और ये मैंने भाषा में ये देखा था कि अंग्रेज़ों का वो क्या तरकीब था, उनकी क्या विधि थे कि उन्होंने भारत जैसे या विश्व के अधिकतर स्टेट में अपने आप को स्थापित किया, उसको अपना डोमिनियन बनाया। तो उसमें एक मूल वाक्य था जिसको आपको समझने की जरूरत है। ये मूल वाक्य ये था कि अगर किसी पे आपको अधिकार करना है या किसी को आपका गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उसकी भाषा और संस्कृति पे अधिकार कर लो। अगर आप उसकी भाषा और संस्कृति पर अधिकार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप उसको अपने अंडर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो शैक्षणिक व्यवस्था है, जिस प्रकार हमारी पुरानी भाषा, हमारी मातृभूमि, संस्कृत भाषा, हमारे आचरण, ये सारे के साथ लेके एक टॉप क्लास का एकेडमिक वातावरण बना के जो हम लोग आगे चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये चीज़ हम सबको सीखने की ज़रूरत है। हम अपने भाषा के साथ, संस्कृति के साथ चल रहे हैं तो हम अपने साथ होने वाले विश्व में किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत हमको आए, इस चीज़ से सचेत हो सकते हैं। अंत में आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी गुरुजन महाराज जी को मेरा प्रणाम, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा, चूँकि एक लेसन यहाँ से मिला है तो हमारा जब भी स्कूल एजुकेशन का कोई वैसा हो, हालांकि हर चीज़ हम आपका नहीं एडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये है कि हम लोग लगभग झारखंड जैसे राज्य में 45,000 स्कूल रन करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कुछ और हो। बहुत इसके बियॉन्ड बातें हैं जिस चीज़ को अपनाने की ज़रूरत है। हम आभारी हैं आपके कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और निश्चित तौर पर हमारा जिला लेवल का कोई कार्यक्रम होता है तो आप हमारी ओर से, जिला प्रशासन की ओर से निश्चित तौर पर आमंत्रित रहेंगे। धन्यवाद।